Hello and welcome people to Acme Erudition. Today we will deal with percentage for SSC CGL examination. हम परसेंटेज को 12 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 12 टाइप्स 12 लेक्चर्स में आएंगे। फर्स्ट जो हमारा आज का जो लेसन है वो सिर्फ आपको ये टाइप बताने का है और एकदम बेसिक चीज़ें आपको समझाने के लिए है। ठीक है, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कुछ गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, या फिर कोई अगर स्टैंडर्ड बुक हो, किरण की अगर प्रीवियस ईयर बुक हो तो आप वहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी के लिए टायर 1 और टायर 2 के आप मेरे एक प्रीवियस जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली वो देखना है क्योंकि वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो उसको आपको देखना है, ज़रूर देखना है और आपको उसे आर्डेंटली फॉलो भी करना है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेसिक्स क्लियर होगा। नेक्स्ट मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जो हम मिक्सचर और एलिगेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो परसेंटेज का इजी परसेंटेज से हम कर सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन से भी डील करेंगे। आप फिर देख लीजिए, ये हमारे टाइप्स रहेंगे। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ जो टाइप्स हैं परसेंटेज के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो है टाइप 5 वेन डायग्राम बेस्ड। टाइप 7 ये तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। टाइप 3 हो गया फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाला कॉन्सेप्ट और इनकम टैक्स वाला कॉन्सेप्ट। ये चार बहुत थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाकी तो इजीली हो जाते हैं, पर ये चारों थोड़ा दिक्कत हमें देते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिक्स जानना पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा विथ ट्रिक्स। जहाँ पर ट्रिक्स लगे वहाँ ट्रिक्स होगी, जहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि आपको ये जानना है कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आप सिर्फ ट्रिक के भरोसे पास नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर सेंट। परसेंट का मतलब है पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, मतलब पर 100 में किसी एक नंबर की वैल्यू कितनी है उसे हम परसेंट के हिसाब से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 45 जो हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक है, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो गया? 100 में कितने गर्ल्स हैं? 45 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 45%। क्लियर है? अच्छा, अगर ये दिया होता 20 गर्ल्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अब तो फिर क्या 20% होता? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता, नीचे अगर हमें 100 लाना हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता, तो यहाँ पर आ जाता ना 40/100। अब बोलिए परसेंटेज कितना हुआ? अब हमारा परसेंटेज हो जाएगा 40%। क्लियर है? चलिए, ये तो गया आपको समझाने के लिए। अब आपको जानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करने का तरीका आप तो जानते ही होंगे शायद, फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन जब आप जाएंगे तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहे हैं तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। ठीक है, और जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज जा रहे हैं तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर इंटू बाय 100। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। देखिए फिर कैसे होगा कन्वर्ट। 1% का मतलब है परसेंट से फ्रैक्शन, परसेंट से फ्रैक्शन मतलब डिवाइड 100। 10% मतलब 10/100, तो अल्टीमेटली 0 0 कट होके मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 1/10 विल बी माई फाइनल आंसर। वैसे ही आप सब ये सब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये थे हमारे जो
नॉर्मल जो परसेंटेज होते हैं जहाँ पर कोई फ्रैक्शंस की वैल्यू नहीं आती, फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आती, वहाँ पर जहाँ एग्जांपल देखिए 6/4, 8/3, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है और ये सब एकदम प्लेन फ्रैक्शंस में थे, ठीक है। तो देखिए 6/4 आखिर 1/16 हुआ कैसे। देखिए 6/4 को हम 25/4 लिख सकते हैं। 6 × 4 + 1, 25/4% हो गया। अब परसेंट से जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा ना। तो डिवाइडेड बाई 100 जब हम करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 इंटू हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या, तो हमारा फ्रैक्शन, नया फ्रैक्शन क्या बन गया, 25/400। जब हम 25 और 400 में जब हम उसमें काटा पीटी करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 25 1 ज़र 25 और 25 1 और उधर 150 मतलब 6 ज़र। हमारा जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/16। क्लियर है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल देखिए। देखिए 33 1/3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। हम्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 66 2/3, 16 2/3, ये सब वैल्यूज आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ये सब वैल्यूज आपको रटे होनी चाहिए। देखिए 33 1/3, 33 1/3 का मतलब है 100/3। अब आपको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ 100 हो जाएगा। यहाँ अगर 100 हो रहा है तो ये देखिए ये कट के 1/3 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली 66 2/3 हम कैसे करेंगे। 66 2/3 का मतलब होता है 200/3 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर 2 नीचे 3, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा क्या होगा, 2/3। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। 133 1/3 और 166 2/3। देखिए ये अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो तो आपको, आप ये कैसे आया ये समझ लीजिए। देखिए 133 1/3% को हम उसे 100% प्लस 33 1/3% नहीं लिख सकते। जी हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। 100 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1 है। 100/100 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा 33 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 1/3। ये भी हमने अभी यहाँ पर किया। और 1 + 1/3 क्या होता है हमारा, 4/3। लीजिए यहीं पर तो था 4/3। हम्म समझ में आया शायद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज यही तक होगा हमारा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके सिर्फ छोड़ दूंगा आज कि हमारा परसेंटेज कैसे रहेगा, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए हम जो यूज़ करेंगे वो बेसिकली परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को क्लब करके करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ़ गिवन बी इज़ 25% मोर देन ए देन। देखिए इसमें हम बाद में आते हैं, पहले थोड़ा कुछ चीज़ें कर लेते हैं। क्या बोला है हमें कि जो बी है वो 25% मोर देन ए है। हम स्टैंडर्ड हमेशा क्या करते हैं, ए को हम हमेशा 100 लेंगे क्योंकि 100 से कैलकुलेट करना इजी होता है। तो बी जो है वो 25% मोर देन 100 है। इसके कैलकुलेट करने के भी दो तरीके होते हैं। कैसे, आप ये कर सकते हैं, पहले तो आप 25% ऑफ 100 निकाल लीजिए। 25% ऑफ 100 क्या होता है, 25 होता है। तो बी 25 तो है ही, सॉरी बी 100 तो है ही, प्लस और कितना ज़्यादा है, 100 का भी 25% जो कि है 25। मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया, 125। समझ में आया। अब देखिए दूसरा अप्रोच, अगर ए 100 है तो बी कहा है कि बी जो है वो ए से 25% मोर है। तो आपका सेटअप कुछ ऐसा होगा, ए इंटू 100
प्लस परसेंट जो दिया हुआ है वो बाई 100 हो जाएगा। एक ही जगह हम रखेंगे 100, कितना परसेंट ज़्यादा है 125, ये होल डिवाइड किससे हो जाएगा 100 से। देखिए 100 से 100 कट गया और हमारा आंसर हो गया 125। समझ में आया आपको? ये अप्रोच लगाना है, ना कि वो पहले वाला। वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, एग्ज़ाम के लिए आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेथड ना आता हो तो आप देख लीजिएगा वो वाला। ठीक है, अब देखते हैं ये मेथड क्या कहता है। पहले आप क्या लिखेंगे 25%। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। देखिए ये होगा हमारा बेस वैल्यू। क्या होगा ये हमारा बेस वैल्यू। और जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, वो कम या ज़्यादा, जितना कम जितना ज़्यादा हो रहा है वो हमारे न्यूमरेटर में लिखा होगा। हम्म? तो यहाँ पर जो 4 है वो हमारा मोर देन ए है, मतलब ए से ज़्यादा। तो हमारे बेस क्या होगा, कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा ए, जो कि है 4 यूनिट्स। अब बी देखिए ये मोर लिखा है, इसीलिए 4 मतलब बेस। अब कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर? देखिए नेक्स्ट कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर लेस है 33, 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होता है। यहाँ पर बेस है x, क्योंकि देन के बाद जो आता है वो हमेशा हमारा बेस होता है। ठीक है, तो आ गया यहाँ पर 3 यूनिट्स जो बेस हो गया हमारा। कितना कम या ज़्यादा है 1, तो 1 यहाँ पर क्या है कम है, तो y जो है वो x से 1 कम है जब x 3 हो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। क्लियर है? चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देके दिखाता हूँ। सपोज 25%, सॉरी 25% तो हो गया, लेट्स 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है बोले 1/5, मतलब 5 से एक ज़्यादा, मतलब 5 से हमारा चेंज होकर नंबर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, 66 2/3 लेस अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, 66 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 2/3, मतलब 3 से 2 अब कम हो रहा है, मतलब 3 से नंबर चेंज होकर 2 कम, मतलब 1 हो रहा है। तो ये हम यूनिट्स के तौर पर करेंगे जब आप रेशियो करेंगे। अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे करेंगे। जैसे हमने मान लिया था कि जो हमारा ए है वो 100 है, तो यहाँ पर भी हम 100 उसे ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट्स, मतलब 4 यूनिट्स की वैल्यू अगर 100 हो तो हमें चाहिए कितने की 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। हम्म ये हमें जानना है, मतलब 4 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 100, सपोज 100 यूनिट्स, तो 5 की कितनी यूनिट्स होगी। तो देखिए 4 की अगर 100 यूनिट्स हो तो 1 की कितनी होंगी 100/4। और 5 की हमें चाहिए, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा 100/4 इंटू 5, जो कि अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये सॉरी ये हो जाएगा 5, तो 4 से ये कटा, ये हो जाएगा 25, और 25 इंटू 5 हमारा आंसर क्या दे देगी 125, विच इज़ आवर आंसर। क्लियर? ओके, सो टुडे आज हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में अपना टाइप 1 से हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।